हेलो स्टूडेंट्स, नो वाइजर में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम के पीछे की कहानी क्या है। क्या भगवान ने एटम को वरदान दे दिया था कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रखना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टोरी है? इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन क्यों पड़ा, प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन क्यों पड़ा, न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन क्यों पड़ा? तो चलिए इसे सीखते हैं। आपको पता होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ये सब एटम के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल होते हैं। इसको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के नाम के पीछे की कहानी सीख रहे हैं। प्रोटॉन के नाम के पीछे की कहानी क्या है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटॉप होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। तो हाइड्रोजन 1 जो है ना, ये मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन है। इसका नाम है प्रोटियम। इसका नाम क्या है? प्रोटियम। हाइड्रोजन 2 का नाम है ड्यूटेरियम। और ये जो हाइड्रोजन 3 है, इसको ट्रिटियम भी बोला जाता है या फिर बहुत ट्राइटियम भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में प्रोटॉन का जो डिस्कवर हुआ था ना, वो प्रोटियम से हुआ था। तो इसका डिस्कवर प्रोटियम से हुआ था, इसलिए प्रोटॉन का नाम क्या पड़ा? प्रोटॉन पड़ा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रोटियम का PROT यहाँ पे आ रहा है। तो प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रोटियम से डिस्कवर हुआ था। फिर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको पता है कि ऐसा एज्यूम पुराने टाइम से किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है ना, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है ना, उसके रीजन से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, तब पता चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है, वो फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। तो जब पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन ही रीजन है इलेक्ट्रिसिटी का, तब इसे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से कनेक्ट कर दिया गया। और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से कनेक्ट करने के रीजन से इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन रखा गया। एक बात और जान लीजिए आप बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ना यूनिवर्सल पार्टिकल भी बोला जाता है। जैसे क्रिस गेल को यूनिवर्सल बॉस बोला जाता है, ठीक वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको यूनिवर्सल पार्टिकल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग न्यूट्रॉन के नाम के पीछे की कहानी क्या है वो सीखते हैं। आपको पता होगा न्यूट्रॉन ना न्यूट्रल पार्टिकल है, और ये न्यूट्रल होता है इसलिए इसका डिस्कवर लेट से हुआ था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर बहुत पहले हो गया था, लेकिन न्यूट्रॉन के डिस्कवर में बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन रखा गया। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चों? न्यूट्रॉन रखा गया। तो अभी तक आपको पता चला कि प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रोटियम से आया है। फिर इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन इसलिए रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से इसका कनेक्शन है। फिर न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन इसलिए रखा गया क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब हम ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल क्यों बोला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था ना, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.J. थॉमसन। तो उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट डिफरेंट गैस ले रहे थे। डिफरेंट गैस लेने पे, या फिर वो क्या कर रहे थे, कैथोड का जो मटेरियल था ना वो चेंज कर दे रहे थे। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ले रहे थे कैथोड के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ना सेम तरह का ऑब्जर्वेशन आ रहा था। यानी जैसा हाइड्रोजन गैस के लिए आ रहा था, वैसा हीलियम गैस के लिए आ रहा था। यानी डिफरेंट गैस के लिए, यानी डिफरेंट गैस रख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऑब्जर्वेशन सेम आ रहा था। इसलिए इलेक्ट्रॉन का नाम यूनिवर्सल पार्टिकल बोला गया। यानी इससे मतलब नहीं है कि हम कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं कैथोड के लिए, एनोड के लिए, या फिर कौन सा गैस फिल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, लेकिन ऑब्जर्वेशन सेम आ रहा था। क्लियर है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल पार्टिकल बोला जाता है। तो जब हम लोग
डिटेल्स में सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में, तब कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे के पास, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा, जिससे हम और ज्यादा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।